अगर आपको भी आपके शरीर में अगर दाग है, सफ़ेद धब्बे हैं, अगर कहीं पर भी कील मुहासे हैं और आपको कोई भी चर्म रोग से संबंधित कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, त्वचा संबंधी कोई भी अगर आपकी परेशानी है, तो उसके लिए आप फुलेरा दूज वाले दिन यह उपाय जरूर करिए। फुलेरा दूज जो कि 12 मार्च मंगलवार को है, और इस दिन किया जाने वाला जो उपाय है उससे आपको काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। हो सकेगा तो आपकी जो बीमारी है वो जड़ से ही खत्म हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको 2 उपाय बताएंगे, तो जो भी आपको पसंद आए उसको आप कर सकते हैं, जो आपको सरल लगे उसको आप आसानी से करिए। उपाय जो है वो हमारे पूजनीय गुरुजी की कथा से लिए गए हैं और उपाय को विस्तार पूर्वक आपको इस वीडियो में समझाया जाएगा। तो अगर आपके शरीर में कहीं पर भी दाग धब्बे हैं, सफ़ेद दाग तक हैं और आप कई इलाज करवा चुके हैं और आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो आप एक बार यह उपाय करके ज़रूर देखिए। तो आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसे ही उपाय अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करिए, जिससे कि वो भी इनका लाभ उठा सकें। तो फुलेरा दूज इस बार 12 मार्च मंगलवार को पड़ रही है। इसका जो प्रारंभ है वो 11 मार्च को होगा, लेकिन यह जो है उदय तिथि के अनुसार 12 मार्च को ही मनाई जाएगी। तो जो भी आपको वीडियो में उपाय बताए जाएंगे वो आपको 12 मार्च को ही करना है। 12 मार्च को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी यह उपाय कर सकते हैं। इसका कोई समय निर्धारित नहीं है। आप कभी भी यह उपाय करिए, जब आपको समय मिले उसके अनुसार आप यह उपाय जरूर कीजिए। लेकिन यह जो आपको उपाय बताए जाएंगे वो आपको सिर्फ 12 मार्च को ही करना है। 12 मार्च फुलेरा दूज वाले दिन ही आपको उपाय करना है, उसके बाद आप यह उपाय नहीं कर सकते हैं। फुलेरा दूज एक ऐसा दिन होता है जिस दिन अगर हम बिना मुहूर्त के कोई भी कार्य करें तो उसमें हमें सफलता जरूर मिलती है। फुलेरा दूज ही एक ऐसा दिन था जिस दिन सबसे पहली बार शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाया गया था। फुलेरा दूज से पहले शिवलिंग पर धतूरा नहीं चढ़ाया जाता है, तो जो धतूरा चढ़ाने की जो प्रथा है वो फुलेरा दूज से ही शुरू हुई थी। फुलेरा दूज जो है मथुरा जैसे कई शहरों में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह जो दिन होता है भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन से मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने फूलों की होली खेलने की शुरुआत की थी। रंगों की होली के बजाय फूलों की जो होली खेली गई वो इसी दिन खेली गई थी। तो मथुरा जैसे शहरों में आज भी इस दिन फूलों की होली खेली जाती है। और जो फुलेरा दूज का जो दिन होता है वो बहुत ही शुभ दिन होता है। तो यह जो दिन है जो 12 मार्च को पड़ रहा है, यानी कि जो कल है, उस दिन का आप लाभ जरूर उठाएं, क्योंकि ऐसा जो मौका है बार बार नहीं है। तो सबसे पहला जो उपाय है, जो आपको मैं उपाय बताने जा रही हूँ, वो है आपका चर्म रोग से संबंधित। अगर आपको चेहरे पे कई दाने हैं, आप कई उपाय कर चुके हैं लेकिन सही नहीं हो रहे हैं, कील मुहासे हैं, डार्क सर्कल है और यहाँ तक कि आपको सफ़ेद दाग भी हैं और आपने कई उपचार किया है लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ है, तो फुलेरा दूज वाले दिन आप एक बार यह उपाय करके ज़रूर देखिए। तो चलिए सबसे पहले बता दें कि आपको इसके लिए क्या करना है। तो आपको इसके लिए फुलेरा दूज वाले दिन ही सुबह कोशिश करिएगा कि आप सुबह ही ये उपाय करें। इसके लिए आपको लेना है 1 लोटा जल, जो कि आपके घर का ही शुद्ध जल होना चाहिए। जब भी हम कोई उपाय करते हैं या हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो हम अपने घर का ही शुद्ध जल चढ़ाएं। इससे आपको जो लाभ मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा और शिव जी की जो कृपा है आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। तो आप 1 लोटा जल अपने घर का ही ले लें। उसमें आपको डालना है एक धतूरा, जो हरा धतूरा है वो आपको इसके अंदर, मतलब जल में आपने लोटे में आपने जल भर लिया, उसके अंदर आपने एक जो धतूरा है वो डाल दीजिए। उसके बाद में आपको डालना है चंदन। तो चंदन आप सफ़ेद चंदन भी डाल सकते हैं, लाल चंदन भी डाल सकते हैं, पीला चंदन भी डाल सकते हैं। लेकिन कोशिश आप यही करिएगा कि अगर आप लाल चंदन आपके पास है तो आप लाल चंदन ही डालें, क्योंकि उस दिन मंगलवार पड़ रहा है। तो फुलेरा दूज का जो दिन है वो मंगलवार को है। तो मंगलवार के दिन अगर हम लाल चंदन शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तो उससे हमारे ऊपर जो मंगल दोष है वो भी दूर हो जाएगा। तो कोशिश आप यही करिए कि आप लाल चंदन का ही इस्तेमाल करें। लाल चंदन को आप पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं और जो लकड़ी वाला है उसमें भी ले सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा जो चंदन है वो उसी जल में डाल लेना है जिस जल में आपने धतूरा डाला है। तो जो लोटे में आपने जल लिया है उसमें आपने धतूरा डाल दिया और चंदन डाल दिया। इसके बाद में यह जो लोटा है वो लेकर आपको जाना है शिव मंदिर में। शिव मंदिर में जिसको कोई बीमारी है, चर्म रोग है या कील मुहासे है, अगर वो स्वयं यह उपाय कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर स्वयं नहीं जा सकता है तो वो घर के किसी और सदस्य से भी यह उपाय करवा सकता है। तो जब आप मंदिर में पहुंच जाएं तो यह जल आपको
शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। चढ़ाते समय आपको हमेशा उत्तर दिशा में खड़ा रहना है और जब आप जल चढ़ाएं तो आपको अपना नाम और गोत्र जरूर बोल देना है अगर आपको चर्म रोग की बीमारी है, अगर आप उपाय कर रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी और के लिए उपाय कर रहे हैं तो आप उस व्यक्ति का नाम और उसका गोत्र बोलिए। और साथ ही साथ आपको शिव जी के बीज मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी जाप करना है। जल आप जो भी चढ़ाएं तो कोशिश करिए कि आपको धीमी धार में ही जल चढ़ाना है, तेज धार में आपको जल नहीं चढ़ाना है। तो यह जल आप जब जल चढ़ा लें उसके बाद में आपको एक जल चढ़ाएं तो आपको जलधारी से होता वो जो जल जाएगा तो वो जल आपको नीचे नहीं गिरने देना है। सारा का सारा जल आपको किसी बर्तन में, किसी पात्र में आपको इकट्ठा ले लेना है और यही जल आपको लेकर आना है अपने घर। तो जब आप यह जो जल है वो अपने घर लेकर आ जाएंगे उसके बाद में जहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम है या सफ़ेद दाग वगैरह हैं तो वहाँ पर आपको यह जल अच्छे से लगा लेना है। अच्छे से आप पूरा जल जो है वहाँ उस जगह पर लगा लीजिए। ऐसा करने से आपकी जो प्रॉब्लम होगी, जो भी आपके चर्म रोग की शिकायत होगी, जो भी आपका दाना होगा, आपके डार्क सर्कल वगैरह होंगे तो वो यह जल लगाने से ठीक हो जाएंगे। यह जो उपाय है हमारे पूजनीय गुरु जी की कथा से लिया गया है और यह जो आपको उपाय करना है वो सिर्फ आपको फुलेरा दोष वाले दिन ही करना है। फुलेरा दोष वाले दिन का यह उपाय है, आप किसी और दिन यह उपाय नहीं कर सकते हैं। तो जब आप फुलेरा दोष 12 मार्च मंगलवार को यह उपाय करेंगे तो इससे आपको पूर्ण लाभ होगा। दूसरा उपाय जो उन लोगों के लिए जिनको बड़ी से बड़ी बीमारी है, अगर आपका ऑपरेशन होने वाला है, शरीर में कहीं गांठ पड़ गई है, डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया है तो उस स्थिति में आपको यह उपाय करना है और यह उपाय भी आपको मात्र फुलेरा दोष वाले दिन ही करना है। तो इसके लिए आपको लेना है एक धतूरा आपको लेना है और आपको लेना है 5 बेलपत्र। 3 पत्तों वाली आपको 5 बेलपत्र लेना है। बेलपत्र कहीं से भी कटी पिटी नहीं होना चाहिए। बेलपत्र लेना है और एक आपको लेना है धतूरा। तो ये दोनों चीज़ें लेकर आपको शिव मंदिर जाना है और जो आपने बेलपत्र ली है वो 5 बेलपत्र आपको चढ़ा देना है नंदी के ऊपर। नंदी के ऊपर ऐसी चढ़ानी है कि जो इसकी जो डंडी है वो नंदी के तरफ होनी चाहिए, जो पत्ती है वो शिव जी की तरफ होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप नंदी के ऊपर बेलपत्र चढ़ा दीजिए और जो आप धतूरा ले गए थे वो आपको चढ़ा देना है शिवलिंग के ऊपर। यह 2 चीज़ें आपको 2 जगह पे अर्पित कर देना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप भी करना है। ऐसा करने से आपकी जो बड़ी से बड़ी बीमारी है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी या तो उसमें काफ़ी हद तक आराम मिल जाएगा। तो ये फुलेरा दोष का उपाय है। तो आप 2 में से जो भी आपकी परेशानी है तो आप कोई भी एक उपाय कर सकते हैं। फुलेरा दोष जो कि बहुत ही शुभ दिन होता है तो इस दिन का आप लाभ जरूर उठाइए। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते इस दिन तो आप शिव जी के मंदिर में जाकर एक धतूरा जरूर चढ़ाइए। मात्र एक धतूरा चढ़ाने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी, सारी परेशानी दूर हो जाएगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। जब तक लिए राधे।